हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल जेस्टेशन जिसमें कि ट्विंस प्रेगनेंसी की बात करेंगे। ट्विंस प्रेगनेंसी जैसे ही डॉक्टर फर्स्ट टाइम कहती है कि आपको ट्विंस है, खुशी तो भरपूर देखने लायक होती है, लेकिन जैसे ही वो खुशी हम एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद उतना ही पैनिक सिचुएशन डेवलप भी होने लगता है। पेशेंट, रिलेटिव सभी सोचने लगते हैं कि अच्छा अब ट्विंस है, अब इसका हमने ये कॉम्प्लिकेशन सुना, उसका ये कॉम्प्लिकेशन सुना, ये तो नहीं वो तो नहीं। तो एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली ट्विंस क्या है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कैसे टैकल करना है और आगे कैसे अपने को ठीक से रहना है ताकि एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन वी एंड अप विद 2 हेल्दी चिल्ड्रन। सो बेसिकली ट्विन प्रेगनेंसीज में 2 प्रेगनेंसीज एकत्र ग्रो होते हैं। डायग्नोसिस सोनोग्राफी पर होता है। यूजुअली सोनोग्राफी 8 वीक्स 9 वीक्स यानी कि पकड़े तो 1.25 से 2 महीने के बीच के सोनोग्राफी में हम पेशेंट को डिक्लेयर कर पाते कि यस इट इज अ ट्विन जेस्टेशन। ट्विन जेस्टेशन हर समय खराब नहीं होता है। कई पेशेंट्स प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड बहुत सुंदर तरीके से टर्म तक पहुंच के डिलीवर भी होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसीज होता क्यों है? कई बार इसके रीजन जेनेटिक, कई बार इसके एथनिक रीजंस होते हैं, मैंने आपके फैमिली में हिस्ट्री होगी, सभी को ट्विंस हो रही हो, अथवा कई बार ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी किसी कारण से आपने फर्टिलिटी होने के लिए यदि ट्रीटमेंट या सपोर्ट्स लिए तो इस प्रकार से ट्विंस रहते हैं। एक बारी सोनोग्राफी में डायग्नोस होने के बाद ट्रिमेस्टर वाइज क्या क्या प्रॉब्लम्स है हम उस पर चर्चा करेंगे। यूजुअली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पेशेंट्स को अत्यंत नौशिया वॉमिटिंग होता है, यानी कि नॉर्मली की प्रेगनेंसी में हर किसी को नौशिया वॉमिटिंग होता है। ट्विन जेस्टेशन में हार्मोनल चेंजेस के कारण पेशेंट बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करती है। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से हम सिंगल प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग को मैनेज करते हैं उस प्रकार से इसे भी मैनेज करें। कई एक बार हो सकता है पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन लगे यदि वो बिल्कुल ही ओरल इंटेक न ले पा रही हो, डिहाइड्रेशन में जा रही हो या किसी कारण उसे यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। सेकेंड चीज, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, लाइक एवरी प्रेगनेंसी सिमिलर टेस्ट, सिमिलर प्रिकॉशंस, सिमिलर प्रोटोकॉल्स रहते हैं इसमें। जैसा हमने कहा कि ट्विन जेस्टेशन में नॉर्मल पेशेंट यानी जो पेशेंट को सिंगल प्रेगनेंसी है उससे थोड़ा ज्यादा नासिया, वॉमिटिंग यानी हाइपरेमेसिस होता है। इसका रीजन हार्मोनल होता है। मैनेजमेंट सेम होता है जैसे सिंगल प्रेगनेंसी के लिए, प्रॉपर हाइड्रेशन, इफ रिक्वायर्ड मेडिकल एडवाइस, थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। जर्नी ट्विन प्रेगनेंसी की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कुछ स्टेप्स पे चेंज होता है जो मैं अभी बात करूंगी। जैसे कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी कि जैसे ही पेशेंट का 3rd मंथ होता है उस समय हम उसका एंटी स्कैन करते हैं। एंटी स्कैन में कई बार हम सर्वाइकल लेंथ यानी कि गर्भाशय का जो मुख होता है यानी कि जो थैली का नीचे का हिस्सा होता है, जो चीज पूरे बेबी को पकड़ के रखती है उसे हम इंटरनल ऑस कहते हैं, और उसके नीचे का सर्विक्स, उसका मेजरमेंट लेते हैं। यदि उसकी मेजरमेंट समझिए हमें लगता है कि 2.5 सेंटीमीटर से कम है ऑन मेजरमेंट, या पेशेंट को प्रायर हिस्ट्री रहती है एक आध बार अबॉर्शंस की जो 5वें या 6ठे महीने पे हुई हो, तो इन पेशेंट्स में हम प्रोफिलैक्टिक सर्कलाज एडवाइस करते हैं। सर्कलाज यानी कि ऑस्टाइटनी यानी कि थैली के मुंह पे एक टाका ले लिया जाता है। ये किस पेशेंट को एडवाइस करना है? वो पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, हाई रिस्क फैक्टर्स, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन और कितना फायदेमंद होगा, हम बेनिफिट और नुकसान दोनों को मापते हैं और उस हिसाब से पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्कलाज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जरूरी नहीं है हर ट्विन जेस्टेशन को हम ये दें, पर जिन्हें जरूरी है उसे एडवाइस किया जाता है और हम वो स्टिच ले लेते हैं। उसके बाद जैसे हर प्रेगनेंसी में सोनोग्राफीज, ब्लड टेस्ट होते हैं, ये सारे इनमें भी होते हैं। ट्विन जेस्टेशन के पेशेंट्स थोड़े ज्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज और अनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन लो होना और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी डेवलप होने के लिए। सो उनकी रूटीन स्क्रीनिंग होती है, हर विजिट्स पे फिजिकल चेकअप्स होते हैं, जब जो समस्या हो उस समय पे वो हम चेक करते हैं। ट्विन जेस्टेशन में आमतौर के सोनोग्राफी से हो सकता है हम 1 या 2 एक्स्ट्रा सोनोग्राफीज कराएं, क्योंकि ऐसे में हमें ब्लड फ्लो दोनों ट्विंस को इक्वल मिल रहा है कि नहीं देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोनों ट्विंस एक साथ ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, दोनों की ग्रोथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों प्रॉपर है कि नहीं वो भी, क्योंकि कई बार अनफॉर्चुनेटली 2 ट्विन में से किसी कारण से एक ट्विन एकदम शुरुआती प्रेगनेंसी में किसी कारण से ग्रोथ नहीं करके सकम हो जाता है, यानी प्रॉपर ग्रोथ कर ही नहीं पाता है। उसका मैनेजमेंट अलग है, वो हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एक बार ही हमने स्कैन किया, स्कैन फॉलोअप्स करते रहते, स्कैन यानी कि अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें समझ में आता है कि बेबी का वेल बीइंग अच्छा है कि नहीं।
अब आगे का सवाल, क्या ट्विंस को नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए या सी सेक्शन? ये आपके हाई रिस्क फैक्टर्स, आपके बेबी के पोजीशंस, आपके बेबी का ग्रोथ, आप कितने वीक्स प्रेग्नेंट हो, ये सारी चीजों पे निर्भर करता है। आमतौर पे यदि पेशेंट प्री टर्म है, यानी बहुत ज्यादा पहले टाइम से पहले पेन में आ गए हैं, तो इफेक्टिवली हम सी सेक्शन कर देते हैं, बिकॉज इट्स इमरजेंसी रेस्क्यू डिलीवरी, सो दैट दोनों ट्विंस अच्छे से निकले और अच्छे से बाहर आके ब्रीथ करें एंड आगे का उनका मैनेजमेंट हो। सर्टेन ट्विंस में एक आधी बार ट्रायल दिया जा सकता है जिनकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, या बेबी वेट बहुत ज्यादा नहीं हो, या समझिए दोनों बच्चे का पोजीशन सर से हो, लेकिन किसी कारण मैल प्रेजेंटेशन यानी बच्चा सर से ना होकर किसी और भाग से प्रेजेंटिंग पार्ट में, यानी निचले भाग में सर के बदले हैंड, शोल्डर, बटक्स, ब्रीच, कोई मैल प्रेजेंटेशन हो, ऐसे में ट्विंस में हम नॉर्मल का ट्रायल न देके सी सेक्शन करते हैं। कमिंग टू द लेटर पार्ट, अब डिलीवरी हो गई है, दोनों बच्चे व्यवस्थित हैं, आगे क्या? ऐसे पेशेंट में कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऑपरेशन के समय ऑब्वियसली आपके डॉक्टर ब्लीडिंग ना हो, इन्फेक्शन ना हो, वो सारे प्रिकॉशंस लेंगे हमारे तरफ से। आपको घर जाने के बाद क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक मदर एक बेबी के लिए कई बार इनफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और ऐसे में कई बार उनके लिए दो बेबीज के लिए मिल्क प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हम गैलेक्टोकॉक्स दे देते हैं, कई बार हम फैमिलीज को एक्सटेंड करते हैं सपोर्ट देने के लिए, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करें, इफ रिक्वायर्ड ऊपर से फॉर्मूला फीड देते हैं। बाकी एक बारी ट्विन जेस्टेशन की डिलीवरी हो गई है, दोनों बच्चे अच्छे हैं, लेकिन किसी कारण से दोनों के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पहले के वीडियोस में, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कैन ऑलवेज बी पिक्ड अप वंस द बेबी इज डिलीवर्ड uneventfully and is doing well. Babies weight put on कर लेते हैं। So yes, twin pregnancy is a good news. उसे गुड बनाए रखने के लिए हम अपने कंसल्टेंट के रूप में रहें और वो जो एडवाइस करते हैं उसे फॉलो करें। थैंक यू।